नमस्कार भारतवासियों। मंत्रिमंडल में मोदी जी मनमानी क्यों किए, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग हैं विचारधारा, ये पर चर्चा करेंगे। आप लोग सुनते रहिए। भारत की मोदी जी की भारत के अर्थव्यवस्था खोखला कर दिया है। जीडीपी पर भी 85% कर्ज ले चुका है। मोदी जी कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों का वेतन देने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। मोदी चाह रहा है कि मेरा सरकार गिर जाए तो मैं शहीद कहलाऊं, इसीलिए मनमानी मंत्रालय में कर रहा है। अब बात करते हैं मोहन भागवत की, बात करते हैं। आरएसएस और बीजेपी अलग चीज़ है, ये भूल है। बीजेपी आरएसएस के 100 से 150 में से एक अलग संगठन है, राजनीतिक संगठन है, और आरएसएस की कठपुतली है। बीजेपी वही करती है जो आरएसएस चाहती है। सारे भाई चांसलर की नियुक्ति, हर संस्थान में आरएसएस के मुसेर देना, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो जो बड़े बड़े पद पर घुसेड़ नहीं दिया गया हो। आरएसएस के आदमी को आरएसएस जो भी चाहता है वो काम हुआ है। चाहे 370 को हटाना हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, आरएसएस का सब ये एजेंडा था, वही काम हुआ है। आरएसएस सरकार का मज़ा लेना जानता है, लेकिन वह बदनाम या दिखाई देना नहीं चाहता, क्योंकि आरएसएस रजिस्ट्रेशन संस्थान नहीं है। उसके विपरीत में कोई भी शिकायत या आरटीआई नहीं कर सकते हैं। वह ऑडिट नहीं होता है, उसके अनेक तरह के पेच हैं। आरएसएस जान चुका है कि ये इतना सीट कैसे लाया। मोदी और योगी और अमित शाह सब कोई जान रहा है कि हम कैसे इतना सीट आया, जनता के नाराज रहते हुए भी। आरएसएस पहले ही जान जाता है कि हम सब सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए वे बीजेपी को कुकर्म और अपने को दूर साफा काटना चाहती है। जब बीजेपी सत्ता दूर होता जा रहा है, तब वह दिखाना चाहता है कि मैं सरकार के विरोध में हूँ, मैं कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। ये आरएसएस का पुराना एजेंडा है। सत्ता से साफ पाक, सत्ता से दूर रखना। आप लोग ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि नई बीजेपी सरकार बना था तो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर विज्ञान भवन आरएसएस के चीफ की मीटिंग कराए गए थे। 2015 में जो नई सरकार बनी थी, तब उस समय आरएसएस चीफ ने बड़े बात किया था और कई मुद्दों को क्लियरफाई करने की कोशिश किया गया। उस समय, जिस समय 2015 की बात बोल रहा था, इससे लगा था कि आरएसएस बदल गया है और डेमोक्रेटिक हो गया है, बड़ा ओपन माइंड है। क्या क्या बात हुआ था, ये दुनिया को संदेश देने के लिए किया गया था। विदेशी राजदूतों के साथ आरएसएस लोगों की बात हुआ था। उसके बाद 10 बरस कैसे कटा, 10 वर्ष इस लोग क्या क्या किया, देश के लिए क्या क्या किया, विदेशों के लिए। लेकिन हम लोगों को सही रास्ता और सच्चे बात बताना चाहिए। जो समझदार हैं उनको सही बात बताना चाहिए। ये लोग सच्चे को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग गलत को परखने की कोशिश करते रहे हैं और सच्चे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को एक गलत फहमी है कि आरएसएस और बीजेपी अलग है।
बाकी आप लोग पुराने इतिहास को जानने की कोशिश करें कि आरएसएस और बीजेपी क्या है। दोनों एक ही हैं, लेकिन अपने सिरे बदनाम आरएसएस नहीं होना चाहता है। जब सत्ता से जानता है कि जनता नाराज़ हो गया तो नाराज़गी दिखाता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे परिवार में कोई बदनाम आदमी हो जाता है तो लूट या खसोट कर लाता है तो सभी खाते हैं, लेकिन जेल जाने के बारे आता है तो जो करता है वही जाता है। महात्मा बुद्ध की उपदेशों को पढ़ें और समझें, और बाकी आरएसएस की कहानी पढ़ें कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। उसका मनोवृत्ति को पढ़ें, पुराने इतिहास को पढ़ें, तो समझ में आप लोग को आ जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।